राधे राधे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन की नगरी ने हमें बुलाया है। हम मिलने जा रहे हैं कान्हा जी से। तो दिल्ली में आने के बाद हम कान्हा जी से मिलने ना जाए, ये हो नहीं सकता। तो हम ट्रैवल बस करके सभी पहुँचे वृंदावन, और रास्ते में कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए, कान्हा जी को मनाते हुए गए। और सारे रास्ते भजन कीर्तन करते हुए टाइम कब बीत गया पता नहीं चला, और कान्हा जी की नगरी आ गई। और वैसे भी जब तक कान्हा जी का बुलावा ना आए ना, वृंदावन कोई नहीं जा सकता। और हम तो बहुत लकी हैं कि साल में एक बार दिल्ली आना होता है, और वहीं से ही वृंदावन जाना भी होता है। क्यों? क्योंकि कान्हा जी को पता है बिज़ी लाइफ में इनको एक बार तो बुलाना बनता है। पर अब मेरा आग्रह है कान्हा जी से कि मुझे साल में कम से कम 2 बार तो बुलाएँ। तो मनाएँगे जाके कान्हा जी को कि वो हमें बार-बार बुलाएँ, क्योंकि साल में एक बार दर्शन करके मन नहीं रीझता। कीर्तन करते हुए हम पहुँच गए आधे रास्ते तक। फिर सबको ब्रेकफास्ट करना था। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम होटल में रुके, और वहाँ पे सबने पराठे वगैरह इंजॉय किए। और उसके बाद पंजाबियों के लिए चाय मैंडेटरी है, वो पी। उसके बाद हम निकल पड़े। आजकल जो वृंदावन बरसाना में है ना, बरसाना में राधा रानी के यहाँ उड़न खटोले से जाया जाता है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, तो हमने भी टिकट ले ली उड़न खटोले की और लाइन में लग गए बरसाना जाने के लिए। और बरसाना पहुंचकर हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए राधा रानी के। भीड़ तो इतनी थी, आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चल रहा था अभी हम कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। बस भीड़ ही खींच के लेके जा रही थी बस हमें, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो दर्शन करने के बाद उड़न खटोले में बैठकर हम वापस आए। और ऐसा नज़ारा था उड़न खटोले से बाहर का, मतलब कि दूर तक नज़र आ रहा था, इतना सुंदर ग्रीन ग्रीन सिनेरियो। और बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के। और उड़न खटोले की राइड एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए वापस धरती पे। और से अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चल पड़े गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और रश तो बहुत ज्यादा था। क्यों था ये तो हमें तब पता चला जब ये याद आया कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और पुरुषोत्तम मास में जो है भक्ति भावना लोगों में बहुत होती है, क्योंकि माना जाता है इन दिनों में की हुई भक्ति 100 गुना होके लगती है। इसलिए सभी लोग जो थे वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। और ये थे हमारे हेड ऑफ द टूर, मेरे दीदी, जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया था। उनको कितनी टेंशन थी कि सब लोग परिक्रमा के लिए अपने अपने रिक्शा में बैठ जाए, ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। बड़े अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे थे, और बड़े अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने अपने रिक्शा लिए और गोवर्धन पूजा के लिए चल पड़े। और अब जाके हम गोवर्धन पूजा करने के बाद बांके बिहारी जी से मिलेंगे। सुना है भी वहाँ पे भी रश बहुत है। इसी तरह से बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद नाचते गाते कीर्तन करते हुए भक्ति में मगन हम घर की तरफ चल पड़े। और सच में सच बताऊं, वृंदावन जो भी आए ना, बस ये ठान के आए कि वो एक बार आएगा और उसके बाद बार-बार आएगा, क्योंकि कान्हा जी वृंदावन आने वाले अपने श्रद्धालुओं का दिल यहीं पे रख लेते हैं। आप यहाँ से जाते तो हो, लेकिन अपना शरीर वापस लेके मन तो वृंदावन में ही रह जाता है। और कान्हा जी फिर जब भी बुलाए तो दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी भक्ति प्रेम सहित है, प्रेम से भरपूर है। और इसी तरह से नाचते गाते हुए हम घर वापस आ गए, और बहुत इंजॉय किया इस ट्रिप को दिल से। थैंक यू व्यूअर्स, बाय।